Hi everyone. Today I will discuss about number system in chapter in डिजिटल लॉजिक यानी डिजिटल लॉजिक में वी हैव डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम. सो प्लीज़ लिसन केयरफुली and 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 just think about this number system. So let's so now let's move on our topic. So topic is number system. What is number system? A number system is a way of writing and representing numbers. क्या हुआ? A number system is a way of writing and representing numbers. नंबर सिस्टम एक वे है, एक तरह का पाथ है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. क्या करते हैं? नंबर सिस्टम इज ए वे ऑफ राइटिंग, जिसको हम लोग लिख के रिप्रेजेंट करते हैं. उसका तरीका है, एक रूल है. तो कहता है कि ये नंबर सिस्टम इज ए वे, शॉर्टकट डेफिनेशन है. कहेंगे कि नंबर सिस्टम संख्याओं को लिखने और दर्शाने का एक तरीका है. क्या है? नंबर सिस्टम एक वे है. ये वे को यहाँ क्या बोलेंगे? तरीका, रूल. नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम इज ए वे ऑफ राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर से. क्या करता है? राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर. नंबर सिस्टम क्या करता है? ये राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग करता है नंबर, इसलिए इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम इज ए वे ऑफ राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर्स. क्या बोलेंगे? राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर्स. समझ में आ रहा है क्या होता है नंबर सिस्टम? आपको याद हो जाना चाहिए, है कि नहीं? तो नंबर सिस्टम क्या होता है? ए नंबर सिस्टम इज ए वे ऑफ, क्या होता है? नंबर सिस्टम एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं? राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर्स. नंबर्स को राइटिंग करते हैं या लिखते हैं, एक तरीके में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? नंबर सिस्टम क्या होता है? राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर होता है. क्या होता है? एक वे होता है, याद रखना, वे ऑफ राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर. क्या होता है? वे ऑफ राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर. आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है? बीच बीच में हम इसको रिकॉल करेंगे. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इस एक ऑब्जेक्टिव वीडियो इसका देखेंगे जो कि डेली आता ही है. दूसरा सब्जेक्टिव यानी टॉपिक वाइज वीडियो आएगा, क्योंकि हम लोग को क्या करना है? अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करना है कंप्यूटर टीचर के लिए. सो अब हम लोग किन किन तरीक़ों से नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट क्या है? बाइनरी. दूसरा क्या है? डेसिमल. तीसरा क्या है? ऑक्टल. चौथा क्या है? हेक्साडेसिमल. बाइनरी क्या होता है? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, और उसके बाद क्या बोलेंगे? हेक्साडेसिमल. बाइनरी में क्या करते हैं हम लोग? जिसमें 0 और 1 से जो बनता है, जो डिजिट 0 और 1 से बनता है, उसको कहते हैं बाइनरी. यानी जिसका बेस क्या होता है? 2 होता है. यानी 0 1 2 1 1 करके इसका ये 0 और 1 है, यानी 0 और 1 रहेगा. इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसको बेस बोलते हैं. बेस 2. समझ में आ रहा है? यानी जो 0 और 1 से कोई भी डिजिट बनेगा दुनिया में, उसमें शर्त है कि केवल 0 और 1 होना चाहिए. उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी नंबर बोलेंगे. 0 और 1 रहेगा, कोई भी उसको बता देगा ये बाइनरी नंबर होगा. केवल बाइनरी में. डेसिमल पढ़ रहे हैं या ऑक्टल, डेसिमल भी बता देगा, उसका भी तरीका बताएंगे. ऑक्टल, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सागोनल, इसके लिए आपको पार्टिकुलर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है. कोई भी एक रूल पे चलता है कि नहीं? जैसे डेसिमल क्या होता है? जैसे बाइनरी बताया आपको, क्या बताया? बाइनरी बताया है कि नहीं? बाइनरी बताया जिसका बेस 2 होता है. उसी तरह क्या होता है? डेसिमल होता है. क्या होता है? डेसिमल, जिसका बेस कितना होता है? देसी है. देसी से आपको याद रखना है 10. क्या याद रखना है? 10, जिसका बेस 10 होगा. जिसका बेस कितना होगा? 10 होगा. अब ये बाइनरी क्या होता है? 0 और 1 होता है, 2 अंक होता है. इससे भी समझ सकते हैं, इसलिए इसका बेस कितना होता है? 2 होता है. अब उस
कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करते हैं। डेसिमल में 10 है, जिसका मतलब 10 नंबर होना चाहिए। तो ये क्या होता है, 0 से 9 तक होता है। आप इसको जब काउंट कीजिएगा तो ये 10 ही होता है। कितना होता है, ये 10 ही होता है, 0 से 9 तक। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका थ्योरेटिकल पार्ट बताते चलते हैं, फिर इसके बाद हम इसको देखेंगे नहीं, और अलग पेज में हम सबको फिर रिकॉल करेंगे कि इसको किस तरह से लिखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसका खाली इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैसा होता है, कौन होता है डेसिमल, कौन होता है ऑक्टल, कौन होता है हेक्साडेसिमल। तो ये हम लोग देखेंगे आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसका कन्वर्जन कैसा होता है, मतलब कोई भी डेसिमल को कोई भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कोई भी डेसिमल को ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल, जितना सारे इसका कन्वर्जन होते हैं और हम लोग के लिए ज़रूरी होगा, उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक क्लास में पॉसिबल नहीं है उतना बात करना, है कि नहीं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। बाइनरी वह नंबर सिस्टम है जिसमें केवल 2 डिजिट होते हैं। बताया ही आपको बाइनरी क्या होता है, जिसमें 2 डिजिट होता है, उसको क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं। अगला क्या है, इसका बेस कितना होता है, 2 होता है, वो भी बता दिए। तो और उसी तरह क्या, डेसिमल में 10 होता है, ऑक्टल में बेस कितना होगा, 8 होगा, हेक्सा में कितना होता है, बेस 16 होता है। कितना होता है, बेस 16 होता है। ठीक है, तो ये सब बताएंगे। और जैसे इसका इसका एग्जांपल लिए बहुत से 0, ये क्या है, बाइनरी है। 1 क्या है, बाइनरी है। 1 0, ये भी बाइनरी। 1 1 1 0 ये सब क्या है, सब बाइनरी है। आपको क्या बताया, जिसमें 0 केवल 0 और 1 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी कहेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट वन, 0 कहने का सेंस है ऑफ, मतलब 0 से हम लोग थोड़ा रफ समझे तो 0 किसको कहता है, जिसमें ऑफ हो, फॉल्स हो, गलत हो, एक तरह का 0 जनरली यूज़ करता है ऑफ या फॉल्स के लिए, गलत के लिए 0 यानी फॉल्स के लिए। एक को क्या कहते हैं, ऑन। ऑन में हम लोग समझते हैं, जब हम लोग मशीन में पढ़ते हैं, मशीन इस चीज़ को 0 और 1 ही समझता है, किसको क्या समझता है, इसीलिए ज़्यादातर 1 को क्या समझता है, ऑन, और अगला वर्ड में कहे तो 1 को ट्रू समझता है। समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए 101 है, इसको हम लोग एक नंबर में चेंज करेंगे। नंबर में चेंज करने के लिए इसका क्या तरीका है, 101 है, इसको क्या कीजिए, लिखिए। और इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बाइनरी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिखिए 2 का पावर 0 से स्टार्ट होता है, कौन से, फिर प्लस कीजिए। अगला क्या है, 0 गुना, फिर क्या है, 2 का पावर कितना होगा, ये बाइनरी, ये 2 कहाँ से आया, ये वहाँ से आया, कहाँ से, हम लोग बाइनरी पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 मल्टीप्लाई में होगा, क्या होगा, 2 होगा। अब सब समझ में आया 2 क्यों ज़रूरी है। हम लोग जनरली पहले पढ़ते थे, कोई पढ़ाता भी था तो समझ में नहीं आता था कि साला 2 कहाँ से लाया, ऑक्टल में 8 लाता, इसमें मतलब बच्चा जब एक साथ बहुत सारा बात सुनता है तो उसके अंदर कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, क्यों 2 ही लिया, क्या ज़रूरी था 2 लेने का, या ऑक्टल में 8 क्यों लिया, हेक्सा में 16 क्यों लिया, और डेसिमल में 10 क्यों लिया। सब क्वेश्चन का हम जवाब देंगे और उसको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब क्या है, 2 क्यों आया, क्योंकि हम लोग बाइनरी पढ़ रहे हैं, बाइनरी में बेस क्या होता है, 2 होता है, इसलिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई में आया। और 1 कहाँ से आया, 0 कहाँ से आया, तो ये तो मालूम ही है आपको, तो ये वाला 0 है, इसका पावर कितना होगा, 0, उसके बाद 1, फिर प्लस क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई, फिर 2 लेंगे, 2 का पावर क्या, 0 1 2। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा। अब देखो 2 का पावर 1 2 होगा, 2 फिर 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। अब देखो 1 को जब 2 का पावर 0 होगा यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1, यानी इसका 5 होगा। क्या होगा, ये इसका आंसर जो होगा ये होगा 5 होगा। ठीक है, यानी जब इसको हम लोग डिजिट में चेंज करें, ये तरीका है चेंज करने का, रफ आइडिया इसे समझ लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हम जैसा कि बोले थे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे बाइनरी को 2 से लिखते हैं, ऑक्टल को 8 से लिखते हैं बेस, और डेसिमल को 10 से लिखते हैं बेस, और हेक्सा को 16 से बेस लिखते हैं। ये है बेस, याद है बेस कैसे लिखना है, हेक्सा यानी 16, डेसिमल 10 और ऑक्टल 8। हेक्सा थोड़ा भूलता है बच्चा, हेक्सा को 6 समझता है ऐसा करके कुछ, तो हेक्सा क्या होता है, 16 होता है, जिसका बेस 16 होगा वो हेक्सा होता है। ठीक है, समझ जाना है। तो अगला हम लोग का क्या है कि डिजिट, इसको बाइनरी को किसे लिखते हैं, 0 और 1 रहता है, ये कुल कितना डिजिट है, 2। समझ में आ रहा है। अब ये ऑक्टल
रूल तो सेम होता है, रूल ऐसे नहीं बनता है, रूल का तरीका होता है। एक रूल बनेगा तो सबके लिए बनेगा, ऐसा नहीं एक संख्या के लिए एक रूल ऐसा रहेगा तो हज़ारों रूल बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी समझना है, पढ़ाई एक तरीका से होता है, हर चीज़ का एक रिसर्चेबल होता है, यानी रिसर्च करा होता है। कोई हुआ तो कैसे हुआ, भले टीचर नहीं जानता हो, नहीं बोलता हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन हर चीज़ प्रूफ पे आया है। ऐसे नहीं बोल देगा कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, टीचर इस पर बात नहीं करता, लेकिन हमको परेशानी होता है, हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसका बेस 8 क्यों है, इसका रीज़न है कि इसका 8 होने का ये कारण है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना डिजिट है, 8 गो डिजिट है। तो अब समझ में आया इसका बेस क्यों 8 है। अब ये बात आपको समझने में कतई कठिनाई नहीं होगी कि इसका बेस 8 क्यों है। यानी कहने का सेंस है, बाइनरी है, बाइनरी में क्या होता है 0 और 1, इसलिए 2 बेस रहता था। अब हम लोग जैसे ऑक्टल देख रहे हैं, ऑक्टल में 8 डिजिट आएगा। ये कितना, ये सब क्या है, एक ऑक्टल है। क्या है ये, ऑक्टल है। अक्सर आपको पूछ देगा कभी, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है और बाइनरी में भी 0 है और 1 भी है। अगर आपको कभी फंसाने के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि ये 2 में ही आपको घुमा के पूछ देगा। अगर एग्ज़ाम वगैरह हार्ड टाइप का हुआ या बच्चा को देखना चाहेगा कि कितना क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो क्योंकि 0 और 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसी में घुमा के आपको पूछ देगा। और जो बच्चा डिटेल नहीं पढ़ेगा तो फंस जाएगा। तो ये सब फंसाने वाला सब क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना है 0 और 1 किस में आता है, ऑक्टल में भी आता है। ऑक्टल क्यों बोलता है, क्योंकि 8 गो डिजिट होता है, उसके अंदर होता है। इसी 8 डिजिट के मदद से ये ऑक्टल बनता है। किसके मदद से, हम अगर 0 का पावर 8 लिख दे यहाँ बेस, ये भी ऑक्टल होगा। 2 का बेस 8 लिख दे तो भी ऑक्टल होगा, और 4 का बेस 8 लिख दे तो भी ऑक्टल ही होगा। समझ में आ रहा है ऑक्टल, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑक्टल में 8 डिजिट होते हैं, उसका बेस 8 होते हैं, ये समझ में आया। बाइनरी में 2 संख्या होते हैं, उसका बेस 2 होते हैं, इसलिए इसको 2 कहते हैं। अब हम लोग जैसे बाइनरी में 2 दी पावर 0 देखते थे, 2 दी पावर 1 देखते थे, 2 दी पावर 2, इसमें भी वही रूल है, लेकिन यहाँ 8 2 दी पावर 0 होगा, इसमें क्या होगा 8 2 दी पावर 1 होगा। ये सेम रूल है, वहाँ 2 था तो वहाँ 2 का पावर आता था, यहाँ 8 है तो 8 के पावर में चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है डेसिमल, क्या है डेसिमल। ऑक्टल समझ में आया। अब डेसिमल में कितना होता है, बेस 10 होता है, बेस 10 होता है। इसका मतलब 10 को डिजिट होना चाहिए, 10 को डिजिट 0 से 9 तक होता है। कहाँ से, 0 से 9 तक, दिखाई पड़ रहा है 0 से 9 तक। तो क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 है, एक 0 है, 1 से 9 तो 9 को संख्या हो गया, एक 0 है, कितना होगा ये, टोटल 10 गो डिजिट हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, डेसिमल। क्या है, डेसिमल। और ये डेसिमल के अंतर्गत ये सारे अंक आते हैं। क्या आते हैं, ये सारे अंक आते हैं। यानी 0 को भी हम लोग डेसिमल बोल सकते हैं, 1 को भी और 2 को भी, यानी और ऐसे नॉर्मली लिखा रहेगा बेस 10, तो आदमी तो कोई भी बोल देगा ये डेसिमल है, नहीं भी जानेगा फिर भी बोल देगा ये डेसिमल है। जब बात पूछ लेगा, जब नहीं लिख करके पूछेगा तब फंसेगा। कोई पूछ लेगा कि डेसिमल इसको क्यों कहते हैं, डेसिमल क्यों कहते हैं, अगर जो होशियार रहेगा, जिसको कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत समझ है, तो बता देगा डेसिमल 0 से 9 के डिजिट को डेसिमल कहते हैं, क्योंकि ये टोटल 10 डिजिट होता है, 10 गो संख्या होता है, इसलिए इसको डेसिमल कहते हैं। कहेगा फिर बाइनरी को क्यों कहते हैं, तो कहेगा बाइनरी को में टोटल 2 डिजिट होता है, 2 संख्या होता है, इसलिए उसको बाइनरी कहते हैं। यानी बाइनरी में बेस 2 इसलिए कहते हैं, 2 ही संख्या रहता है। कहेगा ऑक्टल क्यों कहते हैं, वो 0 से 7 तक होता है और 0 लगा के 8 पुरता है, यानी टोटल अंक 8 होता है, इसलिए इसको ऑक्टल कहते हैं। इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग हेक्साडेसिमल जानते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, बेस 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। किसका, हेक्साडेसिमल का, किसका, हेक्साडेसिमल का, ठीक है। अब इसको हेक्साडेसिमल कहता है 16। जब हम लोग इन प्रीवियस कॉन्सेप्ट में देखें, जितना बेस होगा उतना डिजिट होगा। समझ में आ रहा है, जितना बेस होगा उतना डिजिट होना चाहिए। तो इसमें भी वही रूल होना चाहिए, अलग रूल नहीं। रूल हम क्या बोले, सबके लिए वैलिड होता है, एक के लिए पार्टिकुलर रूल नहीं होता है। कोई ऐसा रूल बनता है कि सबके लिए वैलिड होगा तभी वो रूल है, नहीं तो रूल नहीं होगा। तो इसको जानते हैं। जब देखिए ये 0 से 9 तक आएगा, 10 डिजिट होगा कि नहीं, ठीक है।
क्या होगा जब ये 0 से 9 तक आएगा तो ये 10 गो डिजिट होगा। फिर देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितना हुआ 1 2 3 4 5 कितना हुआ 15। यानी कि इसके कहने का सेंस है जब 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 तक जाएंगे तो कितना डिजिट होगा। 1 से 15 तक जाएंगे तो 15 को होगा, फिर 0 है कितना होगा 16 को होगा। कितना होगा 16 होगा। कितना होगा 16 होगा। जैसे 10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 11 12 13 14 15 आया तो 0 से फिर 9 तक आया। 0 से 9 तक 9 10 गो संख्या हुआ इसके अंतर्गत। 0 से 9 तक 10 गो संख्या होता है, याद रखना है। और जब 10 से स्टार्ट होता है ये 15 तक जाएगा तो ये कितना टोटल 16 को होगा। 1 2 3 4 5 6 6 इधर हुआ। और एक 0 से 9 तक अभी जो बताया 0 से 9 तक कौन था डेसिमल वाला था। क्या था डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट में था। इसमें 10 डिजिट प्लस 6 डिजिट कितना होगा 16। 16 यानी किस में आता है हेक्सा डेसिमल में। किस में हेक्सा डेसिमल में। अब बात है कि इसको डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। 10 को बोलते हैं ए, 11 को बोलते हैं बी और 12 को बोलते हैं सी, 13 को बोलते हैं डी, 14 को बोलते हैं ई और 15 को बोलते हैं क्या एफ। क्या बोलते हैं 15 को एफ बोलते हैं। तो यानी कहने का सेंस है ए बी सी डी ई एफ। 1 2 3 4 5 6 इधर हुआ प्लस 10 उधर हुआ, यानी 10 प्लस 6 कितना हुआ ये टोटल 16 हुआ। तो इसका नाम है ए को बोलते हैं 10, बी को बोलते हैं 11 और एफ़ किसको बोलते हैं 15 को बोलते हैं एफ़। अब 12 को क्या बोलते हैं सी, 13 को क्या बोलते हैं डी और 14 को क्या बोलते हैं ई। 14 को क्या बोलते हैं ई। जब ये चीज़ मालूम आपको हो जाएगा अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर तो समझ में आ गया। डेसिमल नंबर किसको कहता है किसी भी संख्या, मान लीजिए 9 का बेस हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा डेसिमल। 6 का बेस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा डेसिमल। या 8 7 6 ऐसा रहेगा 10 हो जाएगा बेस, ये क्या होगा डेसिमल होगा। अगर ये ऐसा रहेगा पूछेगा ये क्या है, ये नॉर्मल डिजिट है, बोलेगा इसको बनाना है हेक्सागोनल, तो हेक्सा में भी आता है ये, तो इसको 16 लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा 16 लगा रहेगा। ये भी सही होगा, ये भी सही, अपने अपने जगह पे सब सही है। डिपेंड करता है आपको पूछ क्या रहा है। जब तक सबके बारे में क्या बोलते इंडिविजुअल आपको नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप कर नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर पढ़ाई से आपका इंटरेस्ट कम होने लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ में आया। ऑक्टल आपको समझा दिए। ऑक्टल जिसका बेस कितना होता है 8 होता है। ऑक्टल कहते हैं ऑक्टल कहाँ तक होता है 0 to 7 तक होता है। कहाँ तक होता है 0 to 7 तक जो डिजिट होता है उसको ऑक्टल कहते हैं। उसका बेस किससे लिखा जाता है 8 से। और 8 क्यों लिखता है क्योंकि 0 से 7 तक कुल डिजिट कुल संख्या कितना होता है 8, इसलिए इसका बेस 8 होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है हेक्साडेसिमल जैसा कि बताया जिसका बेस कितना होगा 16 होगा और वो 16 होगा, उसको क्या कहेंगे हेक्साडेसिमल। बेस क्या होगा 16 होगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का 0 से 9 तक लिखेगा, उसके बाद ABCDF तक जाएगा। अब उसका नाम है 10 को A कहते हैं, 11 को B कहते हैं, 12 को C कहते हैं, ऐसा करके 15 तक जाएगा यानी 15 तक, इसलिए इसको क्या कहते हैं हेक्साडेसिमल। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में ये थोड़ा लिख के दिखाए हैं, आप चाहे तो याद रख सकते हैं, ऐसे याद नहीं भी रख के भूल जाइए। कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप कहीं साइड में लिख करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 12 A 10 B 11 ये हेक्स है, इसको क्या बोलते हैं हेक्स। तो B को क्या बोलते हैं 11, C को 12 और D को 13, E को 14 और F को 15 बोलते हैं। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। हेक्साडेसिमल मान लीजिए ऐसा रहेगा, कहेगा हेक्साडेसिमल निकालो। हेक्साडेसिमल को अब नंबर में हमको देखना है। जैसे यहाँ 2 दे दिया है, क्या दिया है 2, नहीं तो हम बनाए हैं, हम खुद समझने के लिए आपको इधर समझाते हैं। 2AF कितना है 16 है। ठीक है, इसको समझा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको अब हमको इसको किस में चेंज करना है डिजिट में चेंज करना है, यानी संख्या में। ये एक्चुअल कौन सा संख्या है, एक्चुअल में ये कौन संख्या है ये हमको देखना है। सबसे पहले हम आपको बताए क्या है F, इसको क्या लिख सकते हैं 16, ये भी एक डिजिट है। F क्या है एक डिजिट है। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे 16 टू द पावर 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखते जाइए तरीके से। उसके बाद क्या है A है,
ए इंटू 16, क्योंकि अगर आप हेक्सा पढ़ रहे हैं तो इसका बेस किसको लेना है, 16 लेना है। बाइनरी पढ़ रहे हैं तो 2 लेना है। ऑक्टल पढ़ रहे हैं तो 8 लेना है। और डेसिमल पढ़ रहे हैं तो 10 ले रहे हैं, है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये 16 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका बेस 16 होता है, इसलिए। समझ में आ रहा है। पावर 0 था, अब 1 होगा, फिर प्लस। अब ये बचा क्या, 2 इंटू 16 टू द पावर 2। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए 16 को ऐसे ही रखेंगे, इंटू एफ़ किसको कहते थे, यानी एफ ए टू एफ 15 को कहते थे। किसको कहते थे, 15 को कहते थे। ए 10 को कहते थे, बी 11 को कहते हैं, सी 12 और डी 13, ई 14 और एफ 15 को कहते थे। तो एफ यानी 15। समझ में आ रहा है। प्लस सबको बैठा लेते हैं पहले। 16 का पावर 1 16 हो जाएगा, गुना ए किसको कहते थे, ए 10 को कहते थे। किसको कहते थे, 10 को। प्लस हमको भी याद नहीं था, पढ़ाए हैं, थोड़ा बहुत बोल लिए तो हमको भी याद हो गया। कॉन्सेप्ट पकड़ में आता है तो याद हो। उसी तरह इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, आप बचपन से जानते हैं क्या करना है। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, साथ ही में करेंगे। 16 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप, अब क्या करेंगे, 2 इंटू 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। अब उसके बाद इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ताकि प्लस देंगे ना यार। 10 इंटू 16 प्लस 15 गुना 16 का पावर 0। अब देखिए 256 गुना कितना होता है, 512, यानी 6 दूना 12 के 2, 5 दूना 10 से 11, 2 दूना 4 1 5 प्लस। अब 16 को जब 10 से मल्टीप्लाई कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 160 प्लस। देखिए जब ये इसका पावर 0 है, यानी ये पूरा 1 हो जाएगा। 1 को 15 से गुना करें 15 से 15 हो जाएगा, यानी 512 में जोड़ेंगे किसको, 0 और 5, 5 2 7, क्या होगा 6 1 7 1 8 होगा, 5 1 6, यानी 687 इसका मेन नंबर आ गया। इसका क्या आ गया, मेन नंबर या नंबर, नॉर्मल नंबर हमको मिल गया। क्या मिल गया, ये इसको हम क्या कहेंगे, अगर नॉर्मली पूछेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल। क्या बोलेंगे, डेसिमल। क्या बोलेंगे, ये डेसिमल में चेंज हो गया, एक संख्या में। जैसा कि डेसिमल का बताए थे 212 32 करके, ये क्या होता है, डेसिमल में आता है। किसमें आता है, डेसिमल में नंबर आता है, ठीक है। यानी हम लोग ऐसे बोलेंगे, संख्या में चेंज करेंगे। अगर जब तक इसका बेस सेम नहीं है तो हम लोग डेसिमल भी नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इसका बेस नहीं है। बेस रहेगा तब आसानी से हम लोग एक आपको संख्या में कन्वर्ट करके बताएं। तो डू यू अंडरस्टैंड। तो हम लोग क्या पढ़े, यानी हम लोग क्या डिस्कस करें, नंबर सिस्टम क्या होता है। तो हम लोग देखिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है, एक तरह का वे ऑफ, क्या होता है, वे ऑफ। उसके बाद नंबर सिस्टम क्या करता है, किसी का एक पाथ में ये करता है, दिमाग से निकल रहा है, बताओ। हाँ, राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर्स क्या करता है, एक वे ऑफ होता है, वे ऑफ राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है, राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर होता है। यानी नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम इज ए वे ऑफ राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग। हम लोग एक रास्ता है जिसको हम लोग लिख करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसको करते हैं, बाइनरी को, डेसिमल को, ऑक्टल को, हेक्साडेसिमल को, ये सबको करते हैं। बाइनरी क्या होता है, इसमें 2 बेस होता है और इसमें टोटल 2 ही संख्या होता है। ऑक्टल डेसिमल क्या होता है, इसमें कुल 10 संख्या होता है, उसका बेस इसलिए 10 होता है क्योंकि 10 गो संख्या है। और उसके बाद ऑक्टल क्या होता है, टोटल 8 गो डिजिट होता है, 0 से 7, उसमें कुल टोटल 8 डिजिट होता है, इसलिए उसका बेस 8 होता है। और उसके बाद हम लोग हेक्साडेसिमल क्या देखें, हेक्साडेसिमल में कुल टोटल 16 संख्या होता है, इसलिए उसका बेस 16 होता है। तो उसको कुछ संख्या होता है A to F, उसको किसको क्या कहते हैं, ये आपको बता चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड कन्वर्जन को, इसमें कैसे कन्वर्ट होता है, उस चीज़ को समझेंगे और क्लैरिटी होगा। तो नंबर सिस्टम किसको कहते हैं, नंबर सिस्टम इज ए वे ऑफ राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर। क्या होता है, राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर होता है। तो थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।